हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। कैंसर्स, लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर मे फर्स्ट हाफ। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप बिल्कुल भी अपने ऊपर फोर्स मत करना। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कैंसर्स फॉर द मे फर्स्ट हाफ। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, वी हैव चेंज, वी हैव द गिफ्ट, मेन मेल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये दोनों एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं यहाँ पर। This is interesting. You know, cancers, like I'm getting this energy of जब कोई इंसान अंदर से खुश होता है या होती है, तो यू नो लाइक हम लोग कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला फीलिंग, लाइक you know you can feel something moving inside of you, like एक butterfly in the stomach। अंदर से एक ऐसा स्माइल जिसे आप छुपा नहीं पाते हैं, अंदर से एक ऐसा एक्साइटमेंट, आपका आंखें चमकने लगता है, एंड यू जस्ट कांट रेजिस्ट दैट, यू जस्ट कांट लाइक आप उस स्माइल को छुपा नहीं पाते हो। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, या व्हाट हैपन टू यू, या इतना खुश क्यों नज़र आ रहे हो, ये ग्लो किस बात का है चेहरे पे। इट्स लाइक दैट एनर्जी। ये सुनने में बहुत ही लाइक चाइल्डिश लग सकता है, या वैसा लग सकता है कि अरे इस एज में ऐसा कहाँ होता है, वैसा कहाँ होता है, बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग, लाइक इट इज़ हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो मे फर्स्ट हाफ में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक्चुअली में देखा जाए तो वैसा कोई चेंज नहीं हो रहा है आपके सिचुएशंस, बट आपका नज़रिया या आपके एनर्जी में एक बहुत पावरफुल शिफ्ट हो गया है या हो जाएगा इस दौरान। ऐसे आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, आई डोंट नो कि वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, या आप कैसे उसे जज कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, बट आई कैन टेल यू दैट इस समय आप चीज़ों को जिस प्रकार से देखेंगे, आप देखकर जो महसूस करेंगे, आपका जो राय विचार होगा, आपका जो माइंडसेट होगा, वो बहुत एक अच्छा पॉजिटिव लाइक एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके लाइफ में। ये टाइम है टू मैनिफेस्ट दैट स्माइल, टू मैनिफेस्ट दैट हैप्पीनेस। एंड देखा जाए इंटरेस्टिंग बात कि हैप्पीनेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुश हो क्योंकि कुछ आपने ख़रीद लिया है, कुछ मटेरियलिस्टिक हो गया है लाइफ में, या आपको कहीं से पैसा मिल गया है, आपको कहीं से ये मिल गया, वो मिल गया। नहीं, ये खुशी बहुत सिंपल चीज़ से आएगी, बट ये खुशी एकदम 200% जेन्युइन खुशी। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी टेम्पररी फीलिंग नहीं है। इट्स अ परमानेंट स्माइल, इट्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, इट्स अ फीलिंग ऑफ लाइक कि मैं खुश हूँ, एंड आई डोंट केयर कि मैं क्यों खुश हूँ या किस वजह से खुश हूँ, या ये खुशी कितने देर की है, या लाइक आप काइंड ऑफ बिल्कुल बिना डरे, बिना संकोच के खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये सोचते हुए दैट आप खुश हो, एंड दैट इज़ द ओनली रियलिटी, दैट इज़ द ओनली ट्रूथ। आपको फिक्र नहीं है दैट लोग किस प्रकार से इसे जज करेंगे, या क्या आप ज़्यादा ही खुश हो रहे हो क्योंकि आप ज़्यादा सोच रहे हो, कि आपकी रियलिटी में उतनी भी खुशी है भी या नहीं। आप इतना जजमेंटल, और आपका माइंडसेट अब वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। यू नाउ नो कि अच्छा ये रियलिटी है, ये मेरा सच है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है, एंड मैं इसी में खुश हूँ। चाहे वो आप कितना छोटा कुछ चीज़ में खुशी पा लो, या आप कुछ करो जिसकी वजह से आप खुशी पा लो, या कुछ अचीवमेंट की वजह से, डजेंट मैटर। नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ देर इज़ अ मैस्क्यूलिन पर्सन आपके लाइफ में जो बहुत 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 अहम रोल प्ले करेंगे। ये फ्रेंड हो सकते हैं आपके,
दिस इज़ लाइक अ मेल पर्सन, या अगर ये फीमेल है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, ठीक है। या तो फ्रेंड है, या तो आपके लाइक फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, भाई, पार्टनर, कोई भी। बट दिस इज़ लाइक अ वेरी मैस्कुलिन टाइप ऑफ एन एनर्जी, मेल फिगर टाइप ऑफ एन एनर्जी, जो आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, जो आपकी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, जो आपको कुछ मे बी गिफ्ट ला के दे रहे हैं, जो आपके हर बात सुन रहे हैं, या आपके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। लाइक यू आर फीलिंग दिस कनेक्शन विद दिस मेल पर्सन, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये कनेक्शन लव हो, ये प्यार हो सकता है, लाइक रोमांटिक वाला प्यार हो सकता है, ये कुछ फैमिली वाला प्यार हो सकता है, ये दोस्ती हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू ये कुछ बिजनेस रिलेशन हो सकता है, लाइक अ क्लाइंट, लाइक समबडी जो आपको एक बड़ा डील ऑफर कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहे हैं, लाइक समथिंग जो आपको काइंड ऑफ एक बेटर पोजीशन में लेके जाएगा, जो आपको काइंड ऑफ सक्सेस या अचीवमेंट फील करवाएगा। अगर ये आपके करियर में हुआ तो, अगर ये पर्सनल लाइफ में हुआ तो ये काइंड ऑफ आपको एक अनकंडीशनल लव या सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट का एहसास करवाएगा। बट वॉट एवर दिस गिफ्ट या वॉट एवर दिस एनर्जी इज़ जो आप इस पर्सन से रिसीव कर रहे हो, ये एक ऐसा चीज़ है जो एक तो आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, दूसरा आपके नज़रिए को चेंज करेगा, तीसरा आपका लाइफस्टाइल, आप हर दिन किस मूड में रहते हो वो चेंज करेगा। सो दिस इज़ समबडी जो आपके लाइफ में काइंड ऑफ एक, कैसे बोलते हैं उसे, ठंडे हवा का झोंका जिसे कहते हैं, इट्स लाइक दैट, यू नो। एंड ये पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं दैट कि ओ माई गॉड इस पर्सन ने इतना कुछ, नो, दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी सिंपल, लाइक सिंपल तरीके से ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल तरीके से ये आपके पास बैठ के मे बी आपकी बातें सुन रहे हैं, वॉट एवर दैट इज़। सो दिस इज़ समथिंग जो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग महसूस करेंगे इस टाइम पे। आपके करियर या आपकी मनी सिचुएशन की बात किया जाए तो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट डोंट लूज़ दिस विजन। ये जो एक विजन है, ये जो एक इच्छा जगी है मन में, ये जो एक आइडिया जगा है, ये जो एक सोच है कुछ भी कि मैं ये करूँगा या मैं करूँगी, या मेरा लाइफ आज से 1 साल बाद ऐसा दिखना चाहिए, या इस साल इस महीने में इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में अपने करियर में इस जगह को पहले डेवलप करना चाहता हूँ, वॉट एवर दिस इज़। ये जो एक इच्छा है मन में, इस चीज़ को जाने मत दीजिए। यही आपका काइंड ऑफ एक जोर है, यही काइंड ऑफ आपका एक रस्सी है, धागा है, जिसका पीछा करते करते आप सही रास्ते में चल रहे हो फाइनली, कैंसर्स। एंड मैं ये भी देख सकती हूँ दैट ऐसा नहीं है कि अभी लाइफ में इंस्टेंटली इस दौरान आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया या बहुत सारे चेंजेस आने लगे करियर में, नहीं। मे बी अभी भी आप उस स्ट्रगल पीरियड में ही हो, मे बी अभी भी आप उस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाले पीरियड में हो, मे बी अभी भी आप फिगर आउट कर रहे हो चीज़ों को, बट आप आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ चुके हो लाइफ में। मे बी आपको इस चीज़ का एहसास है, मे बी नहीं है, बट ये जो डायरेक्शन आपने पकड़ लिया है, इसको जाने नहीं देना है, इसमें से आपको भटकना नहीं है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। कितना भी कंफ्यूजिंग लगे, कितना भी डाउट हो, सेल्फ डाउट हो कि क्या ये मेहनत सच में कभी रंग लाएगा, क्या मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं, क्या ये बिज़नेस या क्या ये जॉब मुझे सच में वो सारा मेरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेगा लाइफ में, क्या मैं कभी फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाऊँगी, क्या मुझे कभी जॉब मिलेगा या नहीं। सो ये जो सारे क्वेश्चन, सेल्फ डाउट है, यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी इतना ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतने सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉलो कर रहे हो, आप जो पाथ चुने हो अपने लिए, बस उसमें चलते रहो, एंड यू विल ओनली अंडरस्टैंड कैसे एक एक करके चीज़ें क्लियर होता जाता है, कैसे एक एक करके आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली क्या ज़रूरी है क्या नहीं, एंड क्या हो रहा है क्या नहीं। बस इतना आप जान लो दैट आखिर में जाके सब ठीक हो जाएगा, आखिर में जाके आप खुश रहोगे, आखिर में जाके आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे लाइफ में। बस इतना विश्वास रखो, इतना क्लैरिटी रखो, एंड दैट इज़ इट। डोंट ओवर थिंक दिस सिचुएशन, क्योंकि इंसान जब ओवर थिंक करने लगता है, ज़्यादा सोचने लगता है, वो भटक जाता है, वो सही रास्ते पे
चलते हुए भी इंसान भटक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, बहुत सारे सवाल उठाने लगते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। इंस्टेंट सक्सेस नहीं भी दिख रहा है, पर भरोसा रखना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे डिसिप्लिन के साथ, तो सक्सेस ज़रूर एक दिन आएगा आपके लिए। सक्सेस को आप डेफिनेटली देखोगे अपने लाइफ में, बट अभी ही देखना है, कल देखना है, परसों देखना है, ऐसे तो नहीं होगा। इतना जल्दबाजी करोगे तो पेशेंस नहीं रख पाएंगे आप। तो यू हैव टू वर्क फॉर दिस। अगर आपको और भी हार्ड वर्क करना है, आप और हार्ड वर्क कीजिए, और मेहनत कीजिए, जो करना है कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पाथ में चलने के लिए मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये चेंजेस, ये सैक्रिफाइसेस मुझे करने चाहिए, तो आप वो भी कीजिए। बट जस्ट डू इट, डोंट स्टॉप, डोंट थिंक, लाइक डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन। क्योंकि बहुत समय के बाद आपने एक फाइनल, एक काइंड ऑफ एक डायरेक्शन पकड़ा है आपने लाइफ में, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। अगर आपके पर्सनल लाइफ की ऑन द अदर हैंड बात की जाए, आई कैन सी कैंसर्स दैट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं, लाइक आप बहुत इनडिसाइसिव हो। कभी आपको लगता है कि इमोशंस ही सब कुछ है, आप एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हो, या जो कनेक्शन में आप ऑलरेडी हो आप उसे बिल्ड करना चाहते हो, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड कभी कभी आपकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है, यू आर लाइक कि नहीं, ये कनेक्शन, ये पर्सन मेरे लाइफ में एक बर्डन जैसा है, मैं इमोशंस को झेल नहीं पा रही हूँ, ये मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुका है, एंड लाइक आप बस अपना फोकस हटाना चाहते हो, समथिंग ऑन दी अदर। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट, देखिए आपके लव लाइफ में आपने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स गो थ्रू किए हैं लाइफ में, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में, या बचपन से लेके आज तक बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आपने गो थ्रू किया है इमोशनली। इमोशनली आप एक बहुत मेच्योर्ड पर्सन है। एंड क्या होता है कि जब एक पर्सन इमोशनली मेच्योर्ड होता है, एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा समझ जाता है, इमोशन के बेसिस पे स्टेबल बन जाता है, वो इंसान ऐसे बहुत से एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है जो बहुत इनस्टेबल है, जो बहुत ऑफ एंड ऑन है, जो बहुत लाइक इनसेंसिटिव है, इमेच्योर है। एंड आपके साथ भी काइंड ऑफ वही हो रहा था या वही हो रहा है अभी भी, दैट आप किसी ऐसे पर्सन से मे बी डील कर रहे हो जो बहुत इमेच्योर है। ये पर्सन का एज कुछ भी हो सकता है, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, बट इनका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस सब कुछ इमेच्योर जैसा है। ये सोचते कुछ है, करते कुछ और है। ये दिल में प्यार है तो ये एक्शन में गुस्सा करते हैं, ये कभी कभी आपको फोर्स करते हैं कुछ बात मनवाने के लिए, डोमिनेट करने लगते हैं। इनका बिहेवियर लाइक बहुत चेंज होता रहता है। एटलीस्ट में फर्स्ट हाफ में इनके बिहेवियर में आपको ड्रास्टिक चेंजेस लगेंगे कि आज ये ऐसे है तो कल कुछ और ही इनका रूप है, आज ये बहुत शांत है, कल इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, परसों इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, उसके बाद इन्हें कुछ और इमोशंस शो कर रहे हैं। सो दिस इज़ समबडी जो इस वक्त एक बहुत इनस्टेबल एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपने साथ। इस पर्सन को आप एक जगह बिठा के कुछ समझा नहीं सकते। आज उन्हें आप कुछ समझाएंगे, परसों वो उल्टा बात करेंगे, आज वो समझ जाएंगे, कल उसी बात पे वो आपसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर ओन बाउंड्रीज एट द मोमेंट। इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इस पर्सन का प्रॉब्लम है। इन्हें सॉर्ट आउट करने दीजिए, इन्हें उन उलझनों को खोलने दीजिए अपने लाइफ में। आपको जो करना है इज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर बाउंड्रीज। आप कितना एक्सेप्ट करोगे, आप कितना रिजेक्ट करोगे, आपके लिए क्या सही है नहीं है, आपको वो डिसाइड करना है। ये पर्सन आके आपके बाउंड्रीज को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं, ये पर्सन आके इवन आपको डिसरेस्पेक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगे, आपको लगे दैट यू नो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन एंड ऑल दैट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बाउंड्रीज को डिसरेस्पेक्ट करके इस पर्सन के लिए कुछ ना करें। क्योंकि होता है कि प्यार में या कभी बहुत इमोशनली जब हम लो फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ये पर्सन बहुत दुखी है, गुस्से में है, तो इन्होंने मुझे इंसल्ट कर दिया होगा, इन्होंने मुझे ये बात बोल दिया होगा, इन्होंने मेरे वीक पॉइंट पे हथियार मार दिया होगा। कोई बात नहीं, ये नहीं करना है। हो जायज़ है कि इंसान को गुस्सा आ सकता है, इंसान को बुरा लग सकता है, इंसान को दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आके आपको इंसल्ट करे, आपके बाउंड्रीज़ को इंसल्ट करे, आपको नीचा दिखाए या
कुछ भी ऐसा करे जो काइंड ऑफ आपके लिए टॉलरेबल नहीं है। सो वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आप इसे लाइक एक एग्ज़ाम समझ सकते हो। यूनिवर्स काइंड ऑफ एक टेस्ट ले रहे हैं कि आज तक आपने इतने सारे लेसन्स गो थ्रू किए हैं लाइफ में, बस अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव और ये सब में भी सीखने के लिए, वो में भी आपके पर्पस का एक हिस्सा है। एंड अभी आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अभी आप कैसे अपने सेल्फ वर्थ को बचाते हैं, अभी आप कैसे अपने लिए खड़े उतरते हैं, लड़ते हैं, अपने ओपिनियन को सामने रखते हैं, ये वो टेस्ट है। सो आपके लव लाइफ में इस वक्त ज़्यादा शांति मुझे नहीं लगता रहेगा। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन सकता है, लेकिन ऐसे भी कुछ दिन रहेंगे जहाँ पे आपको लगे कि ये एकदम लाइक एक सोल में ट्विन फ्लेम वाला प्यार है। लाइक ये पर्सन मुझे इतना समझ रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार है यहाँ पर, दैट दिस इज़ इट। बट वो टेम्पररी, क्योंकि इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे। जो लोग सिंगल्स हो, मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। एक दिन आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, ये वो क्या नहीं। एंड दूसरे ही दिन आपको, जब आप किसी से बात करने लगो या ऑप्शंस ओपन रखने लगो, आपको लग सकता है कि ओ माई गॉड, लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम रेडी टू डू, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू। लाइक मैं बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले ली हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट आपको क्या चाहिए, नंबर वन। दूसरा कि आपके बाउंड्रीज कहाँ पर है, क्या है। तीसरा दैट अभी अगर आपको चीज़ें सॉर्ट आउट आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, टाइम ले लीजिए। अभी कुछ कर दिखाना है, इसी मोमेंट में कोई फ़ैसला सुना देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, you can take your time, you can decide, you can see, you can just test the situation, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। बट आपको बेसिकली अपने सेल्फ वर्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कैंसर्स, एटलीस्ट इस 15 दिनों में। दैट्स इट। okay, so that is what I have for you here, cancers. Thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. Thank you so much. God bless you. Have a great day, a great 15 days ahead actually. And अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.